तो यहाँ पे हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को देखने वाले हैं, ईबीएस को। तो उसको ईबीएस को हमें यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंस्टांस चाहिए होगा। वो विंडो इंस्टांस भी हो सकता है, लाइनक्स इंस्टांस भी हो सकता है। हम अपने केस में ईबीएस वॉल्यूम को क्रिएट करके देखेंगे। क्रिएट करते टाइम देखेंगे क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर हम उसको सबसे पहले विंडोज सिस्टम पे अटैच करके देखेंगे, फिर लाइनक्स सिस्टम पे अटैच करके देखेंगे कि कैसे उनको यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले अपने AWS जो कंसोल है वहाँ पे जाते हैं, उसको प्रॉपरली देखे दें कि हमारे कौन से इंस्टांस चल रहे हैं, क्या ऑलरेडी वहाँ पे EBS जो है स्टोरेज वो अटैच है या नहीं है, और हमने अपनी कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और हम जो अपनी दोनों मशीन्स हैं, जो एक लाइनक्स वाली भी रन कर रही है और विंडोज़ वाली भी है, उसको हम एक बारी असेस करेंगे। क्योंकि हमने जब पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था कि हमने उसको जब असेस करने के बाद जब हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने उन विंडोज़ को क्लोज़ कर दिया। तो एक बारी हम लाइनक्स इंस्टॉल्स को पुट्टी के थ्रू असेस करके देखेंगे, और जो हमारा विंडो इंस्टॉल्स है उसको RDP के थ्रू। तो सबसे पहले हम अपनी कंसोल पे जाते हैं। तो यहाँ पे EC2 पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मशीन्स रन कर रही हैं, इंस्टांसेस रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो दिखाएगा कि हमारे केस में 2 इंस्टांसेस रन कर रही हैं। अपने अपना ध्यान रखना है कि हमारे कौन सा रीजन है, ये वाला ओयो रीजन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो लाइनक्स सर्वर दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्टोरेज टाइप देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे कहीं पे भी उसने स्टोरेज नहीं दिखा रखी, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। चलो यहाँ नहीं है तो हम उसको कहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स करके ऑप्शन है, वॉल्यूम्स। तो हमारे पास लाइनक्स सर्वर पे हमने जो 8 GB जो हार्ड डिस्क यूज़ की थी वो बेसिकली कुछ नहीं है, EBS वॉल्यूम ही है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसलिए जब हम लाइनक्स इंस्टॉल को डिलीट करते हैं, अगर हमने इंस्टॉल्स क्रिएट करते टाइम ये सिलेक्ट किया होता कि EBS वॉल्यूम को आपने डिलीट नहीं करना है इंस्टॉल टर्मिनेट, तो क्या है, ये इंस्टॉल्स को टर्मिनेट करने पर हमारा ये वॉल्यूम रह जाना था। तो इसको हमने बाद में कहीं और भी यूज़ कर सकते थे। इस तरह विंडोज़ के ऊपर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है हमें क्या मिली हुई है, 30 GB मिली हुई है। इसकी जो वैरायटी है GP2 है, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड जो है 100 है। मीन ये एक नॉर्मल स्पीड वाली डिस्क है। तो ये हमारे दोनों किस्में हैं, US-2C में हमारे पास है। तो आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको वो क्या बता रहा है कि वॉल्यूम स्टेट मीन अभी ये जो दोनों डिस्क्स हैं जो ब्लॉक स्टोरेज वाले हमारे पास 8 और ये 30 है, वो क्या है, अभी यूज़ में है, क्योंकि हमने इनको इंस्टांसेस के साथ अटैच कर रखा है। तो हमारे केस में क्या करेंगे, हम एक और हम वॉल्यूम क्रिएट करके देखेंगे। उससे पहले हम अपने जो इंस्टांसेस हैं उनको दोबारा से असेस करके देखते हैं कि कैसे हमने करना है। तो सबसे पहले हम लाइनक्स पे आते हैं, इसका IP एड्रेस नोट कर लेते हैं कि कौन सा IP एड्रेस है। तो हम यहाँ पे एक नोट पैड पे इसको लिख देते हैं कि ये वाला हमारा कौन सा कौन से सिस्टम का एड्रेस है, ये लाइनक्स वाले का। तो हम इसको जब असेस करते टाइम यूज़ करेंगे। तो ये लाइनक्स वाला है। हम विंडोज़ वाला भी एड्रेस नोट कर लेते हैं कि हमारा विंडोज़ का जो IP एड्रेस है रियल वो कौन सा है। तो एक हमें उसका पासवर्ड भी चाहिए होगा, तो हम ये वाले इंस्टांस पे आते हैं। तो इसका जो IP एड्रेस है हमारे पास हमने नोट कर लेते हैं, और फिर हमारे पास इसका पासवर्ड भी देख लेते हैं। पासवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट। तो यहाँ पे RDP क्लाइंट गेट पासवर्ड, ये हमने पहले भी देखा है। तो की से हमने चेक कर लेना है, डिक्रिप्ट। तो ये हमारे पास पासवर्ड है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं।
उसके बाद हमें टर्मिनल वापस आ जाते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब दोनों इंस्टेंसेस को हम देखते हैं इनको यूज़ करके, और देखते हैं कि वो डिस्क कहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि बाद में हम जो डिस्क है नई अटैच करेंगे, जो वॉल्यूम क्रिएट करेंगे उसको पहले विंडोज़ इंस्टेंस के साथ करेंगे अटैच, फिर हम लाइनक्स इंस्टेंस के साथ करेंगे। तो हम इन दोनों को असेस कर लेते हैं। असेस करने के लिए जो हमारा विंडोज़ जो लाइनक्स को असेस करना है उसके लिए ये वाला से हम यूज़ करेंगे, और जो हमने विंडोज़ वाला असेस करना है वो हमारा एक एच डाटा फोल्डर में पड़ा हुआ है, उसका जो हमने डाउनलोड की थी फाइल ये वाली। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो पासवर्ड था उसको एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो विंडोज सिस्टम्स है उसकी स्क्रीन हम देख लेते हैं। तो ये हमारा विंडो वाला सिस्टम है, और फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके फाइल एक्सप्लोर, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि डिस्क हमारे पास कितनी है, 30 GB है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके मैनेज करके भी देख सकते हैं। तो हमारे को यहाँ पे पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी डिस्क अटैच है। तो बाद में हम क्या करने वाले हैं, एक और डिस्क लेंगे तो उसको देखेंगे कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट भी आना है अपने, तो इसको एक बार हम क्लोज करते हैं। तो लोकल सर्वर, यहाँ पे टूल्स में हम देख लेते हैं, हमारे पास कंप्यूटर मैनेजमेंट डिफ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, तो मीन हम पहले चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट आ गया। तो यहाँ पे कितनी डिस्क अटैच है हमारे पास, 30 वाली। तो जब हम और एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, फिर इस मशीन के साथ जब अटैच करेंगे तो यहाँ पे वो आपको सेकंड वाली डिस्क की तरह शो करेगा। तो अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम लाइनक्स इंस्टेंस को भी असेस करके देखते हैं। उसके लिए हमारे पास पुटी है, तो हम इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास वो एड्रेस नोट किया हुआ है, ये लाइनक्स वाला, ये हमने पहले भी करके देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको असेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने और क्या भरना है, जो डाटा है EC2 यूज़र, और हमने की जो स्पेसिफाई कर देनी है, हमारे पास जो प्राइवेट की है ऑथ में जाके ब्राउज़र, तो हम ये वाली की यूज़ करेंगे। और कुछ सेटिंग्स और हमने करनी है कनेक्शन, ताकि ये हमारा कनेक्शन अगर थोड़ी देर इनएक्टिविटी या वो क्लोज ना हो रही, तो हम इन्हें कीप लाइव 60 सेकंड रख देते हैं, और थोड़ी सी अपीयरेंस में फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास लाइनक्स इंस्टेंस को असेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो हमने ब्राउज़र से भी कर सकते थे, या लाइनक्स सिस्टम से बैठ के भी असेस कर सकते। यहाँ पे हम सिस्टम कलर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, लाइनक्स इंस्टेंस चल रहा है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, चेक करने के लिए कि कौन सी डिस्क लगी हुई है, हमें एक सुडो कमांड चलानी पड़ेगी, fdisk -l से हमें पता लग जाता है कि करंटली कौन सी कितनी डिस्क है। तो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि हमारे पास एक ही डिस्क है, डिवाइस XVDA 8 GB का है। अगर अब हम यहाँ पे लिनक्स सिस्टम पे अटैच करेंगे तो वो वहाँ पे हमें दिखाएगा, एक और डिस्क दिखाएगा, और उसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसको दिखाएगा। तो ये हमारा था विंडोज सिस्टम को, और लाइनक्स सिस्टम पे हमें अभी जो डिस्क दिखा रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम उसको क्रिएट करने वाले हैं। तो हम उसको क्रिएट करके देखेंगे कि क्या करना है। हम ये जो एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, तो उसको देखते हैं कि कैसे क्रिएट करना है।